हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर कोई विद्युत अपघटनी विलयन ले लेते हैं तो उसमें चालकता घटेगी या बढ़ेगी। कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई विलायक और उसमें विलेय पदार्थ मिलाते हैं। और विलेय पदार्थ कैसा होना चाहिए? विद्युत अपघट्य होना चाहिए। तो देखते हैं इसकी विलेयता जो है क्या होती है। यानी अगर विद्युत अपघटनी पदार्थ को बोलते हैं तो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण जो है चालकता प्रभावित होती है। यानी विद्युत धारा या तो धीरे होगी या तो विद्युत धारा तेज होगी। इसी को चालकता बोल सकते हैं। या तो चालकता घट जाएगी या तो चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसे पदार्थ जिसको पानी में तोड़े और वो अपघटित हो जाए, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है अंतर आयनिक आकर्षण। अगर कोई ऐसा विद्युत अपघटनीय पदार्थ है उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है, जैसे मान लेते हैं जैसे NaCl लिख लिए, इसमें आयनों के बीच अगर आकर्षण बल अधिक है तो ये तेजी से गति नहीं करेंगे, धीरे धीरे गति करेंगे। यानी अंतर आयनिक आकर्षण बल जैसे बढ़ेगा वैसे जो है कण धीरे धीरे गति करेंगे, चालकता घट जाएगी। यानी कह सकते हैं अंतर आयनिक आकर्षण अधिक है तो चालकता घटती है। तो यहाँ पे अगला देखें विलायक की ध्रुवीयता। अगर कोई विलायक ध्रुवी है, जैसे हम मान लेते हैं इसमें पानी है H2O, पानी का जो कण होता है वह ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय। जैसे में बना देते हैं यहाँ पे H2O, ऐसे संरचना बना दिए। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इधर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश दिखाई देता है। ऐसे ही ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है। इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि इसमें पोलरिटी दिखाई देने लगी, मतलब ध्रुवीयता। यह अणु ध्रुवीय हो गया, इसमें ध्रुवीयता दिखाई दे रही है। यह ध्रुवीय अणु है और जैसे इसमें कोई लवण को घोलते हैं, कोई विद्युत अपघटनीय पदार्थ को घोलते हैं, वह आयनों में आसानी से टूट जाता है। तो कह सकते हैं ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाता है। यानी विलायक की ध्रुवीयता पे निर्भर करता है। अगर विलायक ध्रुवीय है तो विलेय पदार्थ आसानी से आयनों में टूट जाएगा और जैसे ही आयनों में टूटेगा आयन गति करेंगे, चालकता बढ़ जाएगी। तो कहेंगे विलायक की प्रति अगर ध्रुवीय है, कह सकते हैं कि ध्रुवीयता अगर बढ़ती है तो चालकता भी बढ़ती है। यानी अगर कोई ध्रुवीय विलायक है तो उसमें विलेय पदार्थ आसानी से टूट जाएगा, यानी आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयन तेजी से गति करेंगे तो चालकता भी बढ़ेगी। अगला है माध्यम की श्यानता। श्यानता का मतलब अगर जो माध्यम लिए हैं वह बहुत गाढ़ा है, जैसे जमीन पे अगर हम पानी को गिराते हैं और तेल को गिराते हैं तो पानी जो है जल्दी से फैल जाता है, उसमें पतली सी परत बनती है। और जैसे ही किसी गाढ़े पदार्थ को गिराते हैं तो वह जल्दी से फैलती नहीं है, यानी उसकी परत में मोटाई दिखाई देती है। तो श्यानता का मतलब कह सकते हैं जिस पदार्थ में गाढ़ापन है, गाढ़ा है, उसकी श्यानता अधिक है और जो पतला है उसकी श्यानता कम है। तो अगर माध्यम की श्यानता बढ़ाते जाएं तो ये गाढ़ा हो जाएगा और इसके आयन जो है धीरे धीरे गति करेंगे। जब धीरे धीरे गति करेंगे तो चालकता घट जाएगी। यानी कह सकते हैं कि श्यानता अगर बढ़ती है तो चालकता घट जाती है। अगर माध्यम की श्यानता बढ़ाते हैं तो चालकता घट जाती है। अगला है टेम्परेचर, तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, आयनों में तेजी से टूटते हैं और वह आयन तेजी से गति करते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर भी चालकता बढ़ती है।
अगर ताप को बढ़ाते हैं तो चालकता भी बढ़ती है। तापमान को कम करते हैं तो चालकता घटती है। और एक और बात समझेंगे, अगर कोई धातु है तो धातु को गर्म करते हैं, जैसे बिजली का जो तार है अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न होने लगता है और उसकी चालकता घट जाती है। अगर तार बहुत गर्म है तो उसमें विद्युत धारा धीरे प्रवाहित होगा। देखे होंगे ठंडी के दिनों में पंखा बहुत ही तेजी से चलता है क्योंकि उसमें करंट तेजी के साथ चलता है। तो अगर किसी धातु को गर्म करें तो चालकता घट जाती है, लेकिन अगर कोई विद्युत अपघटनीय विलयन है इसको गर्म करते हैं तो चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयन होते हैं तेजी के साथ गति करते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे ही अगला है विलयन की सांद्रता। अगर विलयन की सांद्रता बढ़ाते जाते हैं आयनों की संख्या बढ़ती जाती है। आयन धीरे धीरे गति करेंगे, जब संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो तेजी से गति नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे गति करेंगे तो चालकता घट जाती है। तो कह सकते हैं सांद्रता बढ़ती है तो चालकता घट जाती है। फिर एक बार समझे क्या बताए हैं, विद्युत अपघट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पढ़े हैं कि आयनों के बीच आकर्षण बल अगर अधिक है तो चालकता घट जाती है। आयन धीरे धीरे गति करेंगे तो विद्युत धारा धीरे प्रवाहित होगी, यानी चालकता घट जाएगी। अगला क्या है, विलायक की ध्रुवीयता। अगर विलायक ध्रुवीय है और उसमें विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वह आयनों में आसानी से टूट जाता है और वह आयन तेजी के साथ गति करते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। और माध्यम की श्यानता, अगर श्यानता अधिक है, बहुत ही गाढ़ा विलयन दिखाई दे रहा है तो कण जो है धीरे धीरे गति करेंगे तो चालकता घट जाती है। और तापमान की बात करें, जैसे ही विलयन का तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कण तेजी से गति करते हैं तो चालकता भी बढ़ जाती है। ऐसे ही विलयन की सांद्रता को बढ़ा दें तो सांद्रता का मतलब भी यही हुआ कि उसमें कणों की संख्या अधिक है, मतलब विलयन बहुत ही गाढ़ा है। तो सांद्रता बढ़ाते हैं तो कण धीरे धीरे गति करते हैं और धीरे धीरे गति करेंगे तो चालकता घट जाती है। लेकिन अगर तनुता बढ़ा देते हैं, पानी की संख्या बढ़ा देते हैं तो कण जो है तेजी से आयनों में टूटते हैं। सांद्र विलयन में जो विलेय पदार्थ मिलाए हैं वह तेजी के साथ आयनों में नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर तनु विलयन ले लेते हैं, पानी की संख्या बढ़ा देते हैं तो वह तेजी के साथ आयनों में टूटते हैं और जितना तेजी के साथ आयनों में टूटेंगे आयनों की संख्या बढ़ेगी, चालकता भी बढ़ जाएगी। तो सांद्रता को बढ़ाने पर चालकता घट जाती है और तनुता को बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। तापमान को बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कण तेजी से गति करेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। श्यानता को बढ़ाते हैं तो चालकता घट जाती है, श्यानता बढ़ेगा तो चालकता धीरे हो जाएगी। मतलब अगर ये गाढ़ा विलयन है तो इसके आयन धीरे धीरे गति करेंगे तो चालकता घट जाती है। ध्रुवीयता बढ़ाते हैं, मतलब जो विलायक लिए हैं उसकी प्रकृति अगर ध्रुवीय है तो उसमें जो भी पदार्थ घोलते हैं वह तेजी के साथ आयनों में टूट जाते हैं, जल्दी से आयनों में टूटेंगे और उतना ही तेजी के साथ गति करेंगे तो चालकता बढ़ेगी। जो भी इसमें आयन घोल रहे हैं उनके बीच में आयनिक आकर्षण बल अगर अधिक है तो तेजी के साथ आयनों में नहीं टूटेंगे। आकर्षण अधिक होने कारण मजबूती के साथ आयन जुड़े हुए हैं तो उनका आयनन तेजी से नहीं होगा। तो जब आयनों में तेजी से टूटेंगे नहीं तो तेजी से गति नहीं करेंगे तो चालकता घट जाती है। तो इसको याद रख सकते हैं, विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। पेपर में प्रश्न पूछ देता है कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखिए और चालकता किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए।